नमस्कार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। आदर्श जी आपके पास आएंगे। यहाँ पर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बीजेपी और आलाकमान जो भी फैसला लेते हैं चौंकाने वाला रहता है। हमने हमेशा से देखा है सरप्राइज के तौर पर वो मुख्यमंत्री को लेकर के आते हैं, जिसका नाम सबसे आगे चलता है वो मुख्यमंत्री बनते नहीं है। फिलहाल संभावना आपको क्या लग रही है तीनों राज्यों को अगर देखें, क्या नए चेहरों को ही जगह मिलेगी? जाहिर सी बात है कि क्रेडिट जो है एक तरीके से पूरे के पूरे प्रधानमंत्री को गया और जाना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा फैसला तो था ही। दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें हम सभी जानते हैं कि जो प्रमुख मुद्दे होंगे उनमें राम मंदिर के निर्माण से लेकर के और बहुत सारी जो हिंदुत्ववादी एजेंडे की जो बात है, जिसे हम राष्ट्रवाद के तौर पे समझ सकते हैं, तो वो मुद्दे बीजेपी के लिए सबसे अहम होते हैं। ऐसे में जब नए चेहरों को जगह दी जाएगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो कि उनके एजेंडे में या जो बीजेपी का एजेंडा है उसमें पूरी तरीके से फिट बैठता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर अभी आपने जो महंत बालकनाथ जी का जिक्र किया, उनका नाम रेस में आगे है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कई सारे लोग मिल चुके हैं, बातचीत का दौर जारी है और अंतिम फैसला जो है मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस, अमित शाह और मुख्य प्रधानमंत्री मोदी ये तीनों मिल करके लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तो उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये जो तय होगा उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि जो 2024 के हमारे मुख्य मुद्दे हैं, बीजेपी के मुख्य मुद्दे हैं, उनसे जो नए चेहरे हैं वो किस हद तक मिलते हैं, किस हद तक उनकी विचारधारा मिलती है, किस तरीके से उनमें साम्य है, इस बात की जरूर जो है परख केंद्रीय नेतृत्व जो है वो करेगा। ये भी समझें, आपने कहा है कि सरप्राइज देते, लेकिन 4 दिन का वक्त अब बीत रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है जनता भी जानना चाहती है कि हमने यहाँ पर वोट तो दे दिया है, रिजल्ट भी निकल चुका है, इतना वक्त क्यों? क्या पहले से इसको लेकर के कोई मंथन नहीं किया गया था, विचार नहीं किया गया था, या इस तरह की जीत की जो एक कहते हैं संभावना या आशंका, ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी प्रचंड और बड़ी जीत जो है वो मिल जाएगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो? क्या ऐसा था, इस वजह से इतनी देरी हो रही है? किरण जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो जीत मिली है उसमें दो बातें हैं। एक तो प्रचंड बहुमत है, बेमिसाल बहुमत है, जितनी बहुमत की उम्मीद शायद केंद्रीय नेतृत्व को नहीं रही होगी, पहली बात ये। दूसरी बात है कि अगले ही साल लोकसभा चुनाव है, तो दो बातें हैं कि अगर अगले साल लोकसभा चुनाव में जाना है पार्टी को ये लगता है, तो वो पार्टी चाहेगी कि किसी को भी नाराज न करे। और जो पुराने छत्रप हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हुए और राजस्थान में वसुंधरा राजे, तो नेतृत्व ये निश्चित तौर पर चाहेगा कि बिना उनको नाराज किए नए चेहरों को आगे लाए। ये जो है केंद्रीय नेतृत्व की पहली कोशिश होगी। अब ये देखना ये होगा कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी नाराजगी दूर कर पाने में वो किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर उन्हें नए प्रस्ताव दिए जाएंगे कि अगर हम आपको सीएम नहीं बनाएंगे तो फिर आगे के लिए आपको किस पद से या फिर किस जिम्मेदारी से आपको दिया जाएगा, कौन सी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। तो इन सब के बीच जो है एक गहरा मंथन चलता है, सब अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, सब अपनी तैयारी करते हैं। और आपने स्वयं देखा कि कुछ कुछ सुगबुगाहट जो है हर उम्मीदवार जो है जो कि इस रेस में है वो अपने अपने तरीके से जो है एक दबाव बनाने की कोशिश तो करते हैं, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी जो होती है वो अपने आप में जो है ये बहुत कुछ तय करती है। और एक बड़ी छवि जो है जो दोनों नेताओं की रही है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की रही हो या वसुंधरा राजे की रही हो, तो इन लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है कि उसी राज्य में रहते हुए सीएम पद से दूर रहना, जो कि एक बार जो है कम से कम शासन कर चुका हो, फिर ये लोग तो लगातार शासन में रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है पार्टी नेतृत्व के सामने, ये संकट है कि कैसे उन्हें नाराज न करे और कैसे जो है नए चेहरे को लाए। साथ ही चूंकि लोकसभा चुनाव है तो एक संतुलन बनाना जो है ये तलवार की धार पर चलने जैसा है।